हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के क्लास 11th के जो मैथ का पोर्शन है उसके सिलेबस का इंटरप्रिटेशन करेंगे। देखेंगे किस तरह साल दर साल पेपर के ट्रेंड में सवाल पूछने का जो तरीका है उसमें क्या चेंज हुआ है। पहले जो होता था कि आर्ट्स और कॉमर्स का एक पेपर बनता था, लेकिन पिछले 2 साल से आर्ट्स का पेपर अलग बन रहा है, कॉमर्स का पेपर अलग बन रहा है। तो अब जो पूछने का तरीका है वो आर्ट्स में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बदल गया है। कॉमर्स में किस तरह से मैथ के क्वेश्चन पूछ रहा है उसका तरीका बदल चुका है। तो हम चर्चा करेंगे कि किस तरीका का पैटर्न शिफ्ट अब हुआ है आर्ट्स और कॉमर्स दोनों में, किस तरीके के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन में आर्ट्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ से, कॉमर्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आर्ट्स ग्रुप से करते हैं। आर्ट्स में देखिए 2023 का पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया है, ए रिलेटेड टू सर्कल से एक क्वेश्चन आया है, लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया है, नंबर से भी एक क्वेश्चन आया है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से एक क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन कि मान लो एक डाइस हमने उछाला, तो बताओ उसमें सम संख्या या इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसा क्वेश्चन। ए रिलेटेड टू सर्कल में कोई डायग्राम बना दिया उसने, जैसे ये डायग्राम देख लीजिए आप। ये डायग्राम बनाया उसने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, 3 को शेडेड कर दिया। तो बोल रहा है जो शेडेड एरिया है ये और ये, इसका क्या एरिया होगा। इसकी कोई डायमेंशन दे दी उसने कि मान लो 13 मीटर दे दिया, इसको बोल दिया कि ये है 3 मीटर का, ऐसा कुछ वैल्यू दे दिया आपको और पूछा कि इसका एरिया बताओ। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। लीनियर इक्वेशन में आपको दे देगा एक इक्वेशन, एक समीकरण दे देगा और पूछेगा एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। संख्या में भी ऐसे ही कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लो उसने बोल दिया कि 3 से विभाजित होने वाली या फिर मान लो 10 से 100 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, या ऐसी डिविजिबिलिटी के सिंपल क्वेश्चंस में पूछ रहा है। आगे आते हैं 2018 और 19 में। तो 2018 और 19 में आर्ट्स और कॉमर्स के कॉमन पेपर होता था। दोनों में देखिए 5-5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे, वो भी सिर्फ 3 चैप्टर से। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन, बेसिक अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 1 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि देखिए 2023 में कुछ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा था, नंबर से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन 18 में देखिए ट्रिग्नोमेट्री से पूछा है और बेसिक अलजेब्रा पूछ लिया है। बेसिक अलजेब्रा में मैं भी कुछ नहीं, एक इक्वेशन दे दिया, एक्स वाई की वैल्यू निकालने को दे दिया है। बहुत सिमिलर ही है, ये लीनियर इक्वेशन से ही सिमिलर है, बट थोड़ा सा अंतर था, इसलिए हमने इसको अलग से बेसिक अलजेब्रा में इंट्रोड्यूस कराया है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है ना क्लास 10th के मैथ्स की, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। ये 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। आगे आते हैं 2019 में। तो देखिए 2019 में स्टैटिस्टिक्स में जो मेनली मीन से ही क्वेश्चन पूछता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में बोलेगा इसका मीन निकालो। फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम से भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन उससे आया था पिछले 2019 में। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से तो पूछ लेता है बताओ साइन मल्टीप्लाई कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही कि बताओ एक सॉल्यूशन इसका दे दिया है इक्वेशन का, बताओ उसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरी वैल्यू क्या होगी। नॉर्मल अलजेब्रा भाई, बेसिक अलजेब्रा यहाँ भी जो है वही है, बस नॉर्मल यहाँ लिख दिया, यहाँ बेसिक लिख दिया, कोई अंतर नहीं है दोनों में। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और सर्कल हो गया, इनसे लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक आध चैप्टर आपका यहाँ हो सकता है, लेकिन हाँ ये कुछ बेसिक्स हैं। इन्हीं चैप्टर से आप इन चैप्टर्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी मैथ्स में होगी, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए आर्ट्स और कॉमर्स एक साथ थे, तो दोनों में 5-5 क्वेश्चन पूछते थे। आर्ट्स में तो अभी भी 5 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन कॉमर्स में शिफ्ट आया है। कॉमर्स में अब 20 क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेते हैं। देखिए 2023 में आप पेपर देखिएगा, 2023 में पॉलिनोमियल से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक से 3 पूछ रहा है, ट्राइंगल इन शेप से 3+1 का मतलब है 3 ट्राइंगल से पूछ रहा है, एक किसी और शेप से पूछ लिया है, तो इसको मैंने 3+1, अब इसको मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपके पूछ रहा है ट्राइंगल इन शेप से। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से 4 क्वेश्चन पूछा है वो कॉमर्स में। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से 1 है, सर्कल से 1 है, लीनियर इक्वेशन से 1 है। तो आप का इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो 4-5 चैप्टर्स हैं ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्राइंगल इन शेप भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल तो फिर आपको पढ़ने ही होंगे। तो मेन आपका इन 3 चैप्टर पे फोकस होना, ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी पे फोकस होना चाहिए और ट्राइंगल इन शेप पे फोकस होना चाहिए। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल को कंसीडर कीजिएगा। तो ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बाकी चैप्टर्स की होनी चाहिए, तो आप ये क्वेश्चंस मैथ्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं कॉमर्स में कर लेंगे। ये 23 का एनालिसिस था। 24 में देखिएगा तो 24 का पूरा पेपर हमको मिला नहीं एक्चुअली, तो ये कुछ 18 से 20 क्वेश्चन हर बार पूछता है। यहाँ हमारे पास 8 क्वेश्चंस का डेटा है। देखिए तो उसमें से भी आप देख लीजिए, पॉलिनोमियल से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी से तो चलो एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कोऑर्डिनेट से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट से एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन कोऑर्डिनेट का वेटेज यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया। तो थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है क्वेश्चन के लेवल में। 8 से तो लेवल थोड़ा ज़्यादा है, बट उतना लेवल नहीं है कि आप ना कर पाएँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना होगा एग्जाम सेंटर में। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसका भी बहुत अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है वो। हम आते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम पे, तो वही सेम क्वेश्चन जो हर बार आते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से, वही अगर इसको इससे मेल्ट कर दिया, इससे कोई किसी क्यूब को मेल्ट करके मैंने स्फीयर बना दिया, तो बताओ छोटे छोटे कितने स्फीयर बल बन गए, ऐसे क्वेश्चंस। या और भी बेसिक कुछ लीनियर इक्वेशंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम 2024 में एक ही क्वेश्चन आया है जो पूछ लेता है कि बताओ इक्वेशन दे दिया है, बताओ इसकी क्या एक्स वाई की क्या वैल्यू होगी। या 2 इक्वेशंस दे दी हैं, अब 2 इक्वेशन दे दी, मान लो 2x + 3y = 5 और 2x + 5y = 7। तो बताओ ये इक्वेशंस, ये जो लाइन है, ये कहीं जाके मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। मिलेंगी तो क्या एक पॉइंट पे मिलेंगी, 2 पॉइंट पे मिलेंगी, या फिर साथ ही साथ चलेंगी, कहीं मिलेंगी नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बहुत बेसिक्स हैं ये। अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आप आराम से कर लेंगे। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे आगे। ये हमारा एनालिसिस था आर्ट्स एंड कॉमर्स का। तो देखिए अब आर्ट्स में तो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है आपका, सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स में थोड़ा लेवल अप है 18-19 की कंपैरिजन में। अब 23-24 में पेपर का जो मैथ का जो सीक्वेंस है, उसमें थोड़ा सा ट्रेन में जो है थोड़ा सा लेवल अप किया है इन्होंने। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत से मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथ्स आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए साथ में, पढ़ाई करते रहिए। महादेव।